जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। चलिए देख लेते हैं कि आज जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा आपके लिए क्या संदेश लेकर आ रहा है और पूर्णिमा के बाद आपके जीवन में क्या चीजें चेंज होंगी। उस सबसे पहले मैं शिव शक्ति के ओराकल से आपके लिए लूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। और सबसे ज़रूरी बात कि अभी अगर टैरोट आप सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं टैरोट कोर्स। जल्दी से आप सीखने के लिए आप कांटेक्ट करिएगा, नंबर आपको दिया हुआ है, आप नंबर पर सारी डिटेल ले सकते हैं। तो प्लीज़ बताइए महादेव एंड महाकाली, महाकाल एंड महाकाली, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है इस पूर्णिमा के बाद, क्या चीज़ें होंगी उनके जीवन में। एंड यहाँ पे माँ तारा आ गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका गुरु ग्रह कहीं ना कहीं आपको अगर स्टकनेस महसूस हो रहा है अपने बिजनेस में, अपने काम को लेकर के, तो आप माँ तारा के पास जाइए। माँ तारा की आप पूजा कर सकते हैं, माँ तारा से आपको मिलना है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको आपके बिजनेस में अगर कोई स्टकनेस थी, बिजनेस में आपको कोई अपार सफलता चाहिए थी और शायद बिजनेस आपका चल नहीं रहा था। मुझे यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ भी इंट्यूशन से महसूस हो रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई माँ तारा का कोई साधक है या कोई माँ तारा से जुड़ा हुआ कोई तांत्रिक है, मतलब माँ तारा की पूजा करता है या माँ तारा के मंदिर से जुड़ा हुआ कोई तांत्रिक आपके जीवन में है, जो आपको आपके बिजनेस में स्टकनेस महसूस करवा रहा है या कुछ नेगेटिव चीज़ें आपको करवा रहा है। आपका उनके साथ कुछ किसी प्रकार का कोई मनमुटाव हो गया या कुछ हो गया है उनके साथ, जिसकी वजह से वो आपके पीछे पड़ गए हैं या आपको परेशानी में डाल रहे हैं। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है अगर इस तरीके की चीज़ें हैं आपके साथ, तो आप माँ तारा के पास जाइए और वहाँ पर जाकर आप भोग प्रसाद फूल वगैरह चढ़ाइए। मुझे वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, या माँ तारा के सानिध्य में आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर एक ही गाइडेंस है कि माँ तारा की आपकी ब्लेसिंग है कि आपके बिजनेस में अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही थी, स्टकनेस आ रही थी, आपका काम नहीं बन रहा था, बिजनेस ठप पड़ गया था, तो माँ आपको ब्लेसिंग दे रही है। आगे आने वाले 15 दिनों के बाद, आगे आने वाला जो ये 15 दिन है, यानी जो अमावस्या आएगा उस तक आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, बिजनेस रन करेगा। जय माँ तारा। और प्लीज बताइए आज एंसेस्टर का क्या संदेश है। एंसेस्टर क्या संदेश देना चाहते हैं, डिवाइन एंजल क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। मुझे यहाँ सबसे पहला कार्ड दिखा है फ्लाई। आपको उड़ने के लिए कहा जा रहा है, आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, अब आपको उड़ना ही है। आपको अपने जीवन की उड़ान को भरना है। फोकस ऑन अचीविंग योर गोल्स। और ये कार्ड भी लगभग इसी कार्ड को बता रहा है कि आपको अपनी गोल की तरफ ध्यान देना है, आपका फोकस बिगड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पावर टू डिसेबल इग्नोरेंस। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि व्हील आया है। व्हील आपके जीवन में जो एक चक्र था, ठीक है, बुरा टाइम, वो खत्म हो रहा है और एक नया साइकिल शुरू हो रहा है जो आपके इंटरनल लव को बताएगा, इंटरनल पावर को उजागर करेगा लोगों के सामने, दुनिया के सामने, और आप अपने आप को भी जानेंगे। ये भी बहुत पॉजिटिव मैसेज है आपके डिवाइन एंजल के तरफ से। वॉन्ट कम बैक इन योर लाइफ सो स्पॉइल एवरीथिंग। कोई आपके जीवन में आना चाहता है और ये इंसान बर्बाद करना चाहता है सब कुछ। सो बी अवेयर, ऐसे लोगों को एंट्री ना दें, ये शायद पहले भी आपके जीवन को बर्बाद कर चुके हैं। मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी प्रकार की अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो चीजें दूर होंगी आत्ममंथन से, और आपको आत्ममंथन की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट है, गॉड इज कम्युनिकेटिंग विथ यू। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी उनसे बात करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आपसे। नेक्स्ट है, यहाँ पर ऑथोरिटी का कार्ड है। आपको कोई पोजीशन, कोई पोस्ट, कोई ऐसा, आपको शायद आपके ऑफिस में किसी प्रकार से आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको कोई ऑथराइज्ड पोस्ट मिल सकता है, और आगे आने वाले समय में आफ्टर पूर्णिमा। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को 111 के साथ। लाइफ चेंज, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है पूरे तरीके से, और बहुत अच्छी वाइब्स मुझे आ रही हैं कि पॉजिटिव चीज़ आपके जीवन में एक ऐसा चेंज आएगा जो शायद आप बहुत लंबे टाइम से आप विश मांग रहे थे या आप चाहते थे, या दुनिया का हर इंसान चाहता है कि मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें हों, और वो सारी चीज़ें आपके जीवन में होने वाली है। नेक्स्ट है, समवन इज थिंकिंग ऑफ ओनली ऑफ यू, इट्स द पर्सन यू लव। कोई इंसान है जो आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, और वो पर्सन वही हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं।
परमेश्वर आपके जीवन से उन लोगों को हटा देते हैं जिनके मुंह से उसने वार्तालाप सुन लिए हैं आपके बारे में। मतलब कोई ऐसी बातें आपके बारे में बुरी बातें कर रहा था, ऐसे लोगों को आपको जीवन से हटा दिया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत बार होता है ना कि आपको लगेगा कि वो इंसान मेरे जीवन से ऐसे चला गया, वो इतना प्यार करता था या हम उसको इतना चाहते थे, इतना पसंद करते थे, फिर भी हम बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से, बहुत बुरे सिचुएशंस में हम लोग अलग हुए, सेपरेट हो गए। तो आप भगवान से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, लेकिन आपको नहीं पता है, आपकी इंट्यूशन उतनी नहीं है शायद, तो आपको नहीं पता है कि वो इंसान पीठ पीछे कितनी गंदी बातें कर रहा था आपके बारे में, या वो कितना आपको बर्बाद करना चाहा है, हर बार आपको बर्बाद किया है, शायद बहुत बुरी चीज़ों में डालने की कोशिश करी, लेकिन आप बच गए, आपको भगवान ने बचाया है। तो बहुत बार इसीलिए ना भगवान की बातों पर संदेह नहीं करना चाहिए, उनके किए कार्यों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट ए टाइम हम नहीं समझ पाते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपको जवाब जरूर मिलता है कि उस समय जो भी भगवान ने किया वो अच्छा ही किया, और कहावत भी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसीलिए अगर कोई भी इंसान आपके जीवन से जा रहा है तो हो सकता है कि वो आपके लिए नहीं है, वो आपको डिजर्व नहीं करता है, वो आपके लायक नहीं है, और इसीलिए भगवान ने कोई ना कोई इस तरीके का, हो सकता है कि आपसे ही कोई छोटी मोटी भूल हो गई और वही चीज़ें बात का बतंगड़ बन गई, राई का पहाड़ बन गया, और वो इंसान बहुत बड़ा चीज़ क्रिएट करके चला गया। तो आपको भी लगा कि हमने इसकी इतनी सारी चीज़ें माफ़ करी, और अगर मेरी एक छोटी सी भूल है, नादानी है, तो उसको इसने इतना बड़ा कर दिया। तो उसी से आप समझ लीजिए कि वो इंसान जो इतनी छोटी बात के लिए आपको इतना ज़्यादा ही गिरा सकता है या बुरा भला बोल सकता है या छोड़ जा सकता है, तो वो इंसान आपके लायक है ही नहीं, तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबत में क्या साथ देगा। तो मुझे वहां पर यही चीजें समझ में आ रही है कि जो आपके लायक नहीं होते हैं, जैसे ही आप इंट्यूशन में इंटर करते हैं, आप स्पिरिचुअल फील्ड में इंटर करते हैं, भगवान आपको तुरंत ही ऐसे लोगों से दूर करते हैं। चाहे आप नाम जप कर रहे हो, कोई विशेष साधना कर रहे हो, आपने गुरु धारण किया है, आप कोई पूजा कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, किसी ना किसी वे में जब आप भगवान से जुड़ते हैं तो आपको सबसे पहले भगवान सेपरेट करते हैं, ऐसे लोगों से दूर करते हैं जो आपको ना मिसलीड करते हैं, जो आपको सिर्फ यूज कर रहे थे, जो सिर्फ आपका फायदा उठा रहे थे, जो आपको नीचे गिरा रहे थे, जो आपकी टांग खींच रहे थे। सबसे पहले उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर भगा देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये है ब्लैंक चिट, ब्लैंक कार्ड। ब्लैंक कार्ड ये बताता है कि आपके जीवन में आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और आगे आने वाले समय में आपको अपने अच्छे पुण्य को और बनाना है, पुण्य को भरना है इस बैंक में, इस बैंक में बैलेंस भरना है। नेक्स्ट है योर रीस्टोर, यू रीस्टोर माई फेथ इन ह्यूमैनिटी। तो किसी को आपको देखकर शायद इंसानियत पे विश्वास जागा है, शायद उस इंसान ने, उस पर्सन ने इतनी सारी दुखों को देखा, इतने सारे लोगों को देखा जो शायद सिर्फ विश्वासघात किया उनके साथ, तो आपको देखकर दोबारा से उनका विश्वास जागा है। आपका मैग्नेटिक ऑरा है, यू हैव अ मैग्नेटिक ऑरा। आप किसी को भी अपनी बातों से, आप जहाँ भी जाते हैं, आकर्षण क्षमता आपकी बहुत बढ़ रही है। नेक्स्ट है यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न की एनर्जी है, और यूनिकॉर्न मतलब स्वर्ग से कोई देवदूत या आपको सपने में कहीं ना कहीं देवी देवता आपको गाइडेंस दे सकते हैं, या आपके आसपास कोई ना कोई देवी देवता हैं और आप प्योर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। यहाँ गणेश जी आ चुके हैं, गणेश जी का रैट, चूहा। और गणेश जी आपको क्या बताते हैं, आप सभी को पता है कि गणेश जी बताते हैं आपकी इंटेलिजेंस को, कि आप कितने बुद्धिमान हैं, ठीक है, और आपके इंटेलेक्ट पावर को बढ़ाते हैं। तो गणेश जी की आप उपासना करिए, ओम गण गणपते नमः का जाप करिए। मैं तो कहती हूँ हर स्टूडेंट को, हर बच्चों को करना चाहिए, पर हम भी तो एक बच्चे ही हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और इस दुनिया में जितना कुछ सीखे कम है, इसीलिए हमें गणेश जी की आराधना जरूर करनी चाहिए, ओम गण गणपते का जाप जरूर करना चाहिए। मैं तो अपने हर क्लाइंट को, या मेरे जो भी शिष्य हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, और वो सभी मेरे फैमिली मेम्बर के जैसे हो जाते हैं, तो मुझे पता है कि उनके लिए जो गणेश जी का ये मंत्र है छोटा सा, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। सो मैं उनको ज़रूर करवाती हूँ। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई आपको डोमिनेट करना चाहता है, शायद आपके पास बहुत बुद्धि है बट आप बोल नहीं पाते हैं, या सही समय पर जो चीज़ बोलना चाहिए वो बोला नहीं पाता है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों की ये बात होती है कि सही टाइम पे सही चीज़ याद नहीं आती है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो बंधन है, इंटेलेक्ट आप सही जगह पर यूज़ करने नहीं आ रहा है। तो आप गणेश जी की उपासना करिए, आप अपने थ्रॉट चक्रा पे गणेश जी को आह्वान करिए, आप
गण गणपते नमः का जाप करिए, ठीक है, थ्रोट चक्रा पे अपने आप को, अपने ध्यान को ले जाकर। ऐसा करने से आप देखेंगे, अगर आप इस चीज़ को 41 डेज तक या 21 डेज तक रेगुलर करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब आप बहुत सारी बातें बोल लेते हैं एट दी पॉइंट, टू दी पॉइंट, और वो सारी बातें जो शायद आपको वहाँ बोलनी चाहिए। आपका वोकाबुलरी स्ट्रॉन्ग होना शुरू होता है, आपका इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ता है, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ती है। तो ये बहुत ही अच्छा है मंत्र, और मंत्र स्वयं भगवान है। सो मंत्र में भगवान ही साक्षात रहते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है, योर कैरियर विल शाइन दिस ईयर। सो आपका जो कैरियर है ना वो इस साल बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा, चमकेगा, और आपको अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए। अगर आप कैरियर बना रहे हैं, कोई किसी प्रकार की कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको सफलता मिलेगी बहुत जल्द। आने वाले समय में आपको सफलता मिल सकती है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से जो एनर्जी मैं ले रही हूँ इस कार्ड से, वो है फॉलो योर पैशन। सो आपको अपने पैशन को फॉलो करते रहना है, और अपनी पैशन को, जिस चीज़ में आपको आपकी इच्छा है कि हम ये करें, हम ये बने, उसमें कभी देरी नहीं होती, और आपको हमेशा ही उस ओर एफर्ट लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें आई हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। आज की रीडिंग मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ। अगर आप टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, हीलिंग करवाना चाहते हैं, अपने लाइफ में स्टक है, अपनी पास्ट लाइफ देखना चाहते हैं, पास्ट लाइफ या किसी और प्रकार की कोई भी समस्या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है। एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, उस पर भी जाइए। उस चैनल पर मैंने अपनी जर्नी को बताया है। आप जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए, एंजॉय कीजिए, देखिए, सीखिए, बहुत सारी नई बातें आपको सीखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माँ काली, जय माँ भवानी।